आज वही दिन है, मोड़ल बाबू आने वाले हैं ना। इतना बड़ा आदमी हमारे छोटे से घर आएगा, सोचकर ही अजीब लगता है। तुम्हारा कितने दिनों का सपना था, आज वो पूरा होने वाला है। हाँ अरे तुमको पता है, आज से 20 साल पहले मैंने पहली बार मोड़ल बाबू के यहाँ, माने कि मुखिया जी के यहाँ काम शुरू किया रहा। तभी से हमारे मन में एक ही इच्छा थी, एक दिन उनको अपने घर बुलाकर तुम्हारे हाथ का खाना खिलाओ। आज वो दिन आ गया अरे कितना इंतजार किया है मैंने इस दिन का, मैं तुमको बता नहीं सकता। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। मोड़ल बाबू तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कितने महंगे खाने खाते हैं। मेरा ये साधारण खाना क्या उन्हें अच्छा लगेगा? अगर पसंद ना आया तो? धत पागली, नहीं तो काहे नहीं पसंद आएगा? तुम्हारे हाथ के खाने जैसा स्वाद मैंने कहीं नहीं पाया। इतने सालों से तुम्हारा खाना खा रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा हुआ कि मन न भरा हो। मोड़ल बाबू भी खाकर समझ जाएंगे असली स्वाद क्या होता है। तुम चिंता ना करो उसकी, सब बढ़िया रहेगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सारी जिंदगी मोड़ल बाबू के लिए काम किया, उनकी जमीन में जाल डाला, मछली पकड़ कर दी, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने तुम्हारे अंदर कभी पैसों का लालच नहीं देखा। लोगों से सम्मान पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब पैसा क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर मोड़ल बाबू एक बार कह दे, हरिपद तेरी बीबी का खाना बड़ा अच्छा था, बस वही मेरे लिए सब कुछ है फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यही सुनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, तो मैं अब जाकर खाना बनाना शुरू करती हूँ। मीठी को भी कहूँगी मदद करने के लिए। तुमने जो कल रात इलिश मछली पकड़ी है, उससे सरसों वाली मछली बनाऊंगी और झींगा मलाई करी, पाबदा मछली का झोल। मोड़ल बाबू खुश हो जाएंगे, देखना सब ठीक होगा। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मछलियों को एक बार देख लूं, कहीं कोई खराब ना हो जाए। मुखिया बाबू के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा, है ना? ठीक है, तुम जल्दी सब देख लो, मैं चलती हूँ। चलो भाई, खाना वाना तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। आज बहुत काम है, जमींदार के घर में मीटिंग है, देर नहीं कर सकता। तुम जानते हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ हरिपद। इस गांव की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। वो तो है। अच्छा मोड़ल बाबू, मुखिया जी, खाना कैसा लगा? मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया था, पूरी रात नहीं सोई, सुबह से रसोई में लगी रही। आपके मुंह से 2 अच्छे शब्द सुन लेगी ना तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। जरा बता दीजिए ना कैसा था? अच्छे शब्द? किस बात के अच्छे शब्द? मछली में तेल कम था, सरसों में कच्ची गंध थी, झींगे में नमक ज्यादा था। यही है तुम्हारा खाना? अरे गरीब लोगों का खाना और कितना अच्छा होगा। तुमने मुझे खिलाने की हिम्मत कैसे की? मैं कहाँ खाना खाता हूँ जानते हो? मोड़ल बाबू, मैंने तो सोचा था कि आप खुश होंगे। कितने दिनों से इच्छा थी मेरी आपको एक दिन। इच्छा? तुम जैसे छोटे लोगों की भी इच्छा होती है क्या? मैं तो बस तुम्हारा मुंह रखने के लिए आ गया, नहीं तो मछुआरे के घर एक मुखिया खाना खाए, वो भी मैं। 7 पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? पड़े आए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी ने सारी रात जागकर खाना बनाया, कितनी उम्मीद से, और ये रहने दो। अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, जा रहा हूँ मैं। तुम जैसे मछुआरों के हाथ का दाल चावल ही ठीक है, चले थे मछली खिलाने। ये बात अगर गांव में फैल गई तो लोग हंसेंगे। मोड़ल बाबू, मैं तो बस चाहता था कि... तुम क्या चाहते थे मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझसे कुछ हासिल करना चाहते थे। तुम्हारी ये चालाकी मैं समझता हूँ। जा रहा हूँ मैं। माँ, तुम क्यों रो रही हो? उस मोड़ल की बातों पर रो रही हो? वो तो एक घमंडी आदमी है। तुम्हारा खाना खराब नहीं था माँ, मैंने खाया है, बाबा ने भी खाया है।
इतनी स्वादिष्ट सरसों वाली मछली, इतना अच्छा झींगा, इतना अच्छा झींगा मलाई करी कहाँ मिलेगा? पूरे गांव में कोई तुम्हारी तरह खाना नहीं बना सकता। मीठी, ये सब कहने से क्या होगा? मोड़ल बाबू ने तो कहा मछली में तेल कम था, सरसों में कच्ची गंध थी। इतना बड़ा आदमी है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा। शायद सच में मेरा खाना अच्छा नहीं बना, शायद उनके स्वाद के मुताबिक नहीं था। मैं एक गरीब औरत हूँ, कितना ही कर सकती हूँ। माँ, तुम उसकी बातों पर विश्वास क्यों कर रही हो? उसने ये सब अपने घमंड में कहा। गरीब के घर खाकर अच्छा कहेगा तो उसका मान कम हो जाएगा। वो चाहता है कि सब उसके आगे झुके रहें। ऐसा आदमी कभी किसी की तारीफ नहीं करता। जो भी हो, मेरा मन टूट गया है। तेरे पापा ने कितनी उम्मीद से मोड़ल बाबू को बुलाया था, कितने सपने थे उनके, कितने दिनों की इच्छा, और वो आकर हमें अपमानित करके चला गया। गरीब का खाना, ये बात दिल में चुभ रही है। माँ, बाबा कहाँ हैं? घर में दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? नदी के किनारे गए हैं। मोड़ल की बातें सुनकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। आज उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। 20 साल का सपना टूट गया। माँ, तुम अब और दुख मत करो। मैं तुमसे आज वादा करती हूँ, तुम्हारे इस खाने को मैं दूर दूर तक पहुँचाऊंगी। सबको दिखाऊंगी तुम्हारे हाथ का स्वाद कैसा है। एक दिन मोड़ल खुद आकर कहेगा कि तुम्हारा खाना अच्छा है। देख लेना माँ, मैं छोटी हूँ लेकिन एक दिन सबको दिखा दूंगी। मीठी, क्या कह रही है तू? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, करना मुश्किल। हम गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत ही क्या है? कहाँ फैलाएगी मेरा खाना? कौन खाएगा, कौन सुनेगा? इस गांव में मोड़ल के खिलाफ कौन जाएगा? माँ, तुम बस देखती रहो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, एक दिन सब जानेंगे तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद। इस अपमान का जवाब मैं अपने तरीके से दूंगी, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। मीठी, तू सच में यहाँ बैठेगी? हाट में इतने लोग होते हैं, तू अकेली लड़की है। देख, मुझे डर लग रहा है तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने में। अगर कोई कुछ कहेगा तो? बाबा, तुम चिंता मत करो। माँ के हाथ के मछली कटलेट, मछली का झोल, मछली फ्राई सब है। लोग खाकर खुद समझ जाएंगे स्वाद कैसा है। तुम नाव पर जाओ, मैं संभाल लूंगी। शाम को आकर ले जाना। मैं छोटी हूँ लेकिन इतनी भी समझदार हूँ कि सब संभाल सकूं। हाँ, समझ गया बेटा, लेकिन तू अभी छोटी है। एक लड़की अकेली हाट में बैठेगी हैं? लोग क्या कहेंगे? तेरी माँ की इज्जत क्या होगी बता? और अगर कोई कुछ खरीदे ही नहीं तब तो तुझे कितना दुख होगा। इतनी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। पापा, लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस मोड़ल ने तुम्हें और माँ को अपमानित किया है, उसका जवाब मैं अपने तरीके से दूंगी। माँ का खाना अच्छा है या नहीं ये हाट के लोग बताएंगे। वो आम लोग हैं, सच बोलेंगे। ए मीठी बेटा, तू कब इतनी बड़ी हो गई रे? तेरी बातें सुनकर लगता है तू मुझसे भी ज्यादा समझदार है। चल ठीक है, तेरी जिद के आगे मैं हार गया। लेकिन हाँ, ध्यान से रहना बेटा, है ना? भगवान तेरा साथ दे बेटा, मैं चलता हूँ। पापा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम जाओ, देखना आज कितने लोग खरीदते हैं। शाम को आकर देखना सब बिक चुका होगा। माँ के हाथ का खाना कोई छोड़ ही नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ, एक बार खाएगा तो बार बार मांगेगा। तुम बस मुझ पर भरोसा करो। शाम को आकर तुझे ले जाऊंगा, लेकिन हाँ, ध्यान से रहना बेटा, है ना? अरे लड़की, ये मछली कटलेट किसने बनाया है? इतना बढ़िया स्वाद मैंने बहुत जगह खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। मसालों का संतुलन बिल्कुल सही है और मछली कितनी नरम है। किसने सिखाया है ये खाना बनाना? मेरी माँ ने बनाया है।
मेरी माँ के हाथ का खाना इस पूरे गांव में सबसे अच्छा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। गरीब के घर का खाना समझकर सब नाक भौं सिकोड़ते हैं। आप अच्छी इंसान हैं, इसलिए समझ पाई। असली स्वाद समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तेरी माँ कहाँ है? उससे मिलना चाहती हूँ, जिसने ये खाना बनाया है। उससे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। हम नदी के किनारे रहते हैं। मेरे बाबा मछुआरे हैं, माँ घर पर रहती है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले इस हाट में नहीं देखा, लगता है बाहर से आई हैं। मैं सुरमा हूँ, इस गांव के मोड़ल की बहू। शहर से आई हूँ कुछ दिनों के लिए। ससुराल में कभी कभी रहती हूँ। तुम्हारा गांव मुझे अच्छा लगता है, लोग बहुत सीधे साधे हैं। आप मोड़ल की बहू हैं? वही गोपाल मोड़ल की बहू जो इस गांव के मुखिया हैं? हाँ, क्यों? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? मोड़ल का नाम सुनकर डर गई? कुछ हुआ है क्या? मुझे बता। सब बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ नहीं। हमारे घर चलिए। आपके ससुर ने हमारे साथ क्या किया सब सुनिए, फिर आप खुद फैसला कीजिए। बहू, उस दिन मोड़ल बाबू हमारे घर आए थे। मेरे पति ने कितने प्यार से उन्हें बुलाया था। 20 साल का सपना था एक दिन उन्हें अपने हाथ से खिलाऊं। मैंने सारी रात जागकर खाना बनाया, बार बार देखती रही कहीं कोई गलती ना हो जाए। फिर क्या हुआ काकी? उन्होंने खाने के बाद क्या कहा? आपका खाना तो लाजवाब है। आज मैंने मीठी से खरीद कर खाया और समझ गई, ऐसा स्वाद बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। मैंने शहर के कई रेस्टोरेंट में खाया है, कहीं ऐसा नहीं मिला। बहू, उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं कहा, उल्टा बोले मछली में तेल कम है, सरसों में कच्ची गंध है, झींगे में नमक ज्यादा है। बोले गरीब लोगों का खाना और कितना अच्छा होगा। हमें छोटा लोग कहा। मेरे पति से बोले तुम जैसे मछुआरों की इतनी हिम्मत, मुझे खिलाने के लिए बुलाया। क्या उन्होंने ये सब कहा? आपका इतना अपमान किया, ये तो बिल्कुल गलत है, पूरी तरह अन्याय। किसी को इस तरह अपमानित करना ठीक नहीं। आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, मैं खुद खाकर कह रही हूँ। बहू, तुम बड़े घर की हो, तुम्हारे सामने ये सब कहना ठीक नहीं। वो तुम्हारे ससुर हैं, उनकी बुराई करना हमें शोभा नहीं देता। हम गरीब लोग हैं, चुप रहना ही अच्छा है। कुछ कहेंगे तो मुसीबत होगी। नहीं काकी, चुप रहने से अन्याय बढ़ता है। मेरे ससुर के साथ मेरा भी बहुत मतभेद है। वो घमंडी इंसान हैं, सबको छोटा समझते हैं। मैं भी उनका अत्याचार सहती हूँ। बड़े घर की बहू हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह पाती। सच बहू, तुम्हें भी उनके कारण दुख होता है। मैं सोचती थी बड़े घर के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, किस बात की कमी? काकी, सिर्फ पैसे से सुख नहीं मिलता। मेरे ससुराल में पैसा है, लेकिन प्यार और सम्मान नहीं। मैं एक काम करूंगी काकी, आपके खाने के साथ इस गांव में एक होटल खोलूंगी। सबको दिखाऊंगी आपके हाथ का स्वाद। सच कह रही हो बहू? क्या सच में तुम मेरे लिए होटल खुलवाओगी? ये तो मेरा बहुत पुराना सपना है कि मेरा एक छोटा सा होटल हो। हाँ काकी, बिल्कुल सच। बाजार में आपके लिए एक होटल बनवाऊंगी। वहाँ आप हर तरह का खाना बेचेंगी। सब लोग आएंगे, खाएंगे और आपके हाथ के स्वाद को पहचानेंगे। दीदी देखो, आज कितने लोग आए हैं। सुबह से लोगों की लाइन लगी है। माँ के हाथ का खाना सब खा रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। देखो, मोड़ल कितना झूठ बोल रहा था, उसकी बातों की कोई कीमत नहीं है। मीठी, तेरी माँ के हाथ में जादू है। इस होटल के जरिए वो जादू सब तक पहुँचा रही है। देख, शहर से भी लोग खाने आ रहे हैं। दीदी, लेकिन मोड़ल ने अभी तक कुछ कहा नहीं। उसे तो गुस्सा आना चाहिए। उसकी बहू ने गरीब के घर होटल खोल दिया, ये खबर तो उसे मिल गई होगी। वो चुप नहीं बैठेगा। आने दे उसे, मैं उसकी परवाह नहीं करती। गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। तुम्हारा जो अपमान हुआ, उसका जवाब यही होटल है। यहाँ रोज सैकड़ों लोग तेरी माँ का खाना खा रहे हैं। दीदी, तुम ना होती
तो ये सब संभव नहीं होता। तुम बड़े घर की होकर भी हमारे साथ खड़ी रही। माँ कहती है तुम उसकी बेटी जैसी हो। बाबा भी हमेशा तुम्हारी बात करते हैं। मीठी, बड़ा छोटा घर कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। तुम्हारे परिवार का जो प्यार है वो मेरे ससुराल में नहीं, यहाँ आकर मुझे सच्चा प्यार मिला है। तुम लोगों ने जो सम्मान दिया है वो बहुत बड़ा है। दीदी वो देखो कौन आ रहा है। वो तो मोड़ल के लोग आ रहे हैं और उनके साथ मोड़ल भी है। यहाँ क्या करने आए हैं? तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ। ए सुरमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मछुआरे के घर होटल खोल दिया। तूने पूरे गांव में मेरा नाम खराब कर दिया। बहू होकर ये काम करती है। आज ही चुपचाप इस होटल को बंद कर दे, नहीं तो मैं सब तोड़ ताड़ के रख दूंगा मैं। ससुर जी, आप किस अधिकार से इस होटल को बंद करेंगे? ये मेरे पैसे से बना है, मेरी इच्छा से चल रहा है। यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा। लोग खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये एक व्यापार है, कोई अपराध नहीं। अधिकार? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया। यहाँ मेरी बात ही कानून होती है। तू एक औरत होकर मेरे खिलाफ खड़ी हो रही है, मछुआरों का साथ दे रही है। जानती है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन ये होटल बंद नहीं होगा। आपने उस दिन इस परिवार का अपमान किया था, कमला काकी के खाने की बुराई की थी। वही खाना आज सब खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अरे ये लोग क्या समझते हैं खाने का स्वाद? छोटे लोगों का खाना छोटे लोग ही खाते हैं। मेरे जैसे लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। और तू मेरे खिलाफ जा रही है ना? इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे देख लूंगा मैं। ससुर जी, धमकी देकर मुझे डराया नहीं जा सकता। मैं शहर में रहती हूँ, कानून जानती हूँ। आप कुछ करेंगे तो मैं थाने जाऊंगी, पुलिस को खबर दूंगी। अब आप यहाँ से जाइए और होटल के सामने हंगामा मत कीजिए। अरे तू मुझे थाना दिखा रही है? इस गांव का थाना भी मेरे कब्जे में है। ठीक है, तुझे तो मैं देख लूंगा। तू मेरी बहू है इसीलिए आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस मछुआरे के परिवार को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। देख लूंगा मैं सबको। कमला, शाम को जो मोड़ल ने कहा ना, उससे लग रहा है कि रात में कुछ न कुछ तो करेगा। मुझे मैं सही बताऊं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मीठी की बड़ी चिंता हो रही है। इतनी छोटी लड़की है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सब सुना है, सुरमा बहू ने सब बताया, लेकिन हम क्या करें? इस गांव में मोड़ल के खिलाफ कौन जाएगा? सब उसके लोग हैं, सब उससे डरते हैं। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं, किससे कहें? बहू ने कहा है कि आज रात वो हमारे घर पर रहेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। वो तो मुखिया के घर की बहू है ना। अगर मुखिया ने कुछ किया तो हम उसे खतरे में क्यों डालें? बताओ भला। मीठी कह रही थी कि वो और बहू मिलकर सब संभालेंगी। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगी। मीठी तो छोटी है, लेकिन जब कुछ तय कर लेती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कमला, मैं सोच रहा हूँ कि मुखिया शायद कुछ न कुछ तो करेगा। अरे मैं उसके नस नस से वाकिफ हूँ, जानता हूँ मैं उसका स्वभाव। गुस्सा उठने पर वो कुछ भी कर बैठेगा, उसे खुद पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया। हमें सतर्क रहना होगा, आंख कान खुले रखने होंगे। तो हम पूरी रात जागेंगे, मीठी और बहू भी जागेंगी। कुछ होगा तो चिल्लाएंगे। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर नजर रखूंगा। मीठी डर मत, हम तैयार हैं। वो जैसे ही घर के पास आए, हम बाहर निकलेंगे, छलपटा उनकी आंखों में डालेंगे और वो कुछ समझे बिना भाग जाएंगे। दीदी, माँ बाबा को अंदर रहने को कह दिया। पापा कह रहे थे बाहर रहेंगे, लेकिन मैंने जबरदस्ती अंदर भेज दिया। सही किया, ये लड़ाई हमारी है। हमारे माँ बाप को और दुख नहीं होगा। शांत रहो, वो पास आ रहे हैं। तैयार हो मीठी, अब बाहर निकलना है। दीदी, मैं तैयार हूँ, आप बताओ कब निकलना है? अब। रुक, कहाँ जा रहे हो? हमारे घर में आग लगाने आए थे?
ये लो, झला खाओ और भागो यहाँ से। भागो यहाँ से, फिर कभी पास आए तो थाना दिखाऊंगी। अपने मोड़ल को बता दो, सुरमा किसी से डरती नहीं। मीठी, तुम लोगों ने इतना बड़ा काम किया, मोड़ल के लोगों को भगा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने आज तुम्हें बचाया। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी हमारे लिए। माँ, डरने की कोई बात नहीं थी। दीदी पहले से योजना बना रही थी। झलबटा तैयार था। आंखों में डालते ही सब भाग गए। कितनी जलन हुई उनकी आंखों में। चिल्लाते चिल्लाते भाग गए। बेटा बहू, तुमने हमारे लिए इतना किया। तुम तो मुखिया के घर की हो ना। तुम्हें कितना नुकसान हो सकता था। तुमने ये खतरा क्यों उठाया हमारे लिए? काकू, न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। अगर ससुर गलत है तो बहू चुप क्यों रहे? आपने मुझे परिवार जैसा प्यार दिया, मैं आपके लिए क्या करूं? बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो। आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मीठी की बड़ी दीदी तुम हो। जब चाहो हमारे घर आना। काकी, मैं भी आपको अपना मानती हूँ। इस परिवार में जो प्यार है वो बड़े बड़े घर में नहीं मिलता। आपकी बेटी मीठी जैसी साहसी लड़की मैंने नहीं देखी। दीदी, तुम हमारे साथ रहोगी ना? और मोड़ल के घर वापस नहीं जाओगी? वहाँ तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। मीठी, मैं अब यही हूँ। आगे देखेंगे क्या होता है। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। माँ देखो, आज कितने लोग आए हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है। अब तो शहर से भी लोग तुम्हारे खाने को चखने आते हैं। मीठी, ये सब सपना जैसा लग रहा है। उस दिन मोड़ल बाबू ने जो कहा था, सोच रही थी कि अब सब खत्म। और आज देखो, कितने लोग कह रहे हैं कि मेरा खाना अच्छा है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ, तुम मत रो। मैंने तो उसी दिन कहा था कि तुम्हारे खाने का स्वाद दूर दूर तक फैलाऊंगी। आज वो सच हो गया। अब मोड़ल कुछ भी नहीं कह पाएगा। सुरमा बहू के बिना कुछ भी नहीं होता। उसी ने तो होटल के लिए पैसा दिया। मोड़ल के खिलाफ लड़ी। इतना बड़ा दिल वाला इंसान दुनिया में कम ही मिलता है। अपने ससुर के खिलाफ जाकर हमारे लिए खड़ी हुई। माँ, दीदी कह रही थी कि पास के गांव में और एक होटल खुलेगा। वहाँ भी तुम्हारा खाना बिकेगा। धीरे धीरे तुम्हारे हाथ का स्वाद चारों ओर फैल जाएगा। ठीक है, मोड़ल की बातें सब भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखना है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि इस बार नाव बड़ी करेंगे और ज्यादा मछली पकड़ेंगे होटल के लिए। हाँ माँ, पापा भी अब खुश हैं। अब पापा गर्व से कहते हैं, मेरी पत्नी का खाना पूरे गांव में प्रसिद्ध है। अब हम आत्मनिर्भर हैं। हाँ मीठी बेटा, तुमने सबका चेहरा खुश कर दिया। उस दिन मोड़ल ने जब अपमान किया, मैं तो सोच रहा था कि जिंदगी ही व्यर्थ हो गई। कितने सालों का सपना टूट गया। नदी के किनारे बैठकर सोच रहा था कि अब जीकर क्या होगा। पापा, आपका सपना टूटा नहीं। आपका सपना था कि माँ का खाना लोग खाएं और तारीफ करें। अब वो तो हो रहा है। रोज कितने लोग आते हैं, कितनी तारीफ करते हैं। आपका सपना पूरा हो गया पापा, बस अलग तरीके से। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटा। मोड़ल ने एक दिन अपमान किया, लेकिन अब 1000 लोग तारीफ कर रहे हैं। इसकी कीमत मोड़ल की बात से ज्यादा है। अब वो अपमान याद नहीं, बस अब गर्व महसूस होता है। पापा, मोड़ल अब कभी हमारे पास कुछ कहने नहीं आएगा। उस रात मैंने उसके लोगों को जिस तरह डराया, उसके बाद वो पास भी नहीं आया। सुरमा दीदी कह रही थी कि अब वो घर से बाहर नहीं निकलता। शर्म के मारे वो लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। सुरमा बहू की बात क्या कहूँ बेटा। मुखिया के घर की होने के बावजूद हमारे साथ खड़ी रही।
अपने ससुर के खिलाफ गई। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं दुनिया में। भगवान उसे खुश रखे। पापा, दीदी कह रही थी कि मुझे पढ़ाएगी, बड़ी होकर मैं भी कुछ करूंगी, माँ के होटल को और बड़ा करूंगी और बहुत लोगों को काम दूंगी, गरीब लोगों की मदद करूंगी। हाँ मीठी बेटा, तुम हमारा गर्व हो। तुम्हारी माँ सही कहती है, तुमने हमारी किस्मत बदल दी। इस नदी के किनारे बैठकर लगता है जिंदगी सच में खूबसूरत है। इतनी मुश्किलों के बाद भी खुशी आती है, यही तो जीवन है। पापा, जीवन तभी खूबसूरत है जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों। तुमने मुझे यही सिखाया, ईमानदार रहना, मेहनत करना। मैं यही पूरे जीवन करूंगी, आपकी बेटी होने पर गर्व करूंगी। चलो बेटा, घर चलते हैं। तुम्हारी माँ शायद खाना बना चुकी होगी। आज सब बैठकर खाएंगे, तुम, मैं, तुम्हारी माँ और सुरमा बहू। यही हमारा परिवार है और यही हमारी खुशी है। इससे बड़ा कोई धन नहीं। चल आजा। चलो पापा, माँ इंतजार कर रही है। आज रात बहुत सारी बातें करेंगे हम सब मिलकर। अगर आप ऐसी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बताओ दोस्तों, कहानी में मोड़ल की बहू सुरमा को मीठी ने क्या खिलाया था?